सो हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना के बारे में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे आके बोलेंगे अगर तुमको ससुर को बुरा बोली हो रहे तुम तो उनको बुरा बोले। किसी को बुरा भला नहीं बोली भैया, मैं यहाँ जो चीजें हुई है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये, कुछ लोगों को ये भी आग लगेगी कि मैं अब रिएक्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मना किया था। तो पॉइंट जरा मिलाइएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि जब तक मुझे सपना की तरफ से ये पॉइंट नहीं मिलता है कि भाई आखिर राजीव केस का हो क्या रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर फिलहाल मेन मुद्दा है राजीव केस आखिर हो क्या रहा है। और एक बात और बोलूं, मैं यहाँ पर जो अलका है, जो उनकी सपना की हेल्प कर रही है, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो उन्हें मुझसे कंपेयर मत कीजिएगा या फिर जोड़िए मत कि भाई मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड चीजें जो मुझे दिखाई देगी वो मैं चीजें करूंगी। बाकी यहाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और हाँ, इतना जरूर है, एक सच्चाई है सोशल मीडिया की कि सपना को जो हेट पड़ रहा है ना, उसका बहुत ज्यादा रीजन ये भी है कि सपना को अलका सपोर्ट कर रही है। पता ही नहीं क्यों, लेकिन इस तरीके की चीजें मुझे सच में पता चली है कि भाई इस वजह से भी हेट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को बोल रहा है कि अगर वो गई है तो शायद इस चीज का कोई अंजाम होगा ही नहीं। तो ये शायद लोगों के गलतफहमी है, तो जिनको पता चलेगा वो खुद दूर करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं सपना की बात करूंगी। तो आज फाइनली राजीव जो केस अभी ओपन वो करवाने की सोच रही थी, उस पर एक अपडेट आई है। आपको बता दो, अपने सास ससुर का घर छोड़ने के बाद में, जो कि सपना ने खुद छोड़ा था, परेशान होकर छोड़ा था, उन्होंने खुद बताया, लेकिन छोड़ा खुद था। छोड़ने के बाद में काफी ज्यादा इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है। बट उसके बाद में अब कुछ चीजें अचानक से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि राजीव केस खुलवा रही है सपना। अब उनके जो ससुर हैं, सपना के ससुर जी हैं, उन्होंने उनके पड़ोसी के चैनल पे ये कहा था कि अलका जी आप वो करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन फिर अलका को कोई अपडेट वगैरह नहीं दी गई या कुछ भी जो हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। अलका ने कहा कि भाई मुझे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो फाइनली जो सपना है, उन्होंने फैसला किया कि अब मैं इस केस पर जो है कार्रवाई करवाऊंगी, अब मैं करूंगी। अब वहां से सवाल ही उठ रहा था, तुम कर क्या रही हो सपना? इतने टाइम से बोल तो दिया लेकिन कोई अपडेट नहीं है। बल्कि सपना खुद ये बोल रही थी कि मैं सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहूंगी, क्योंकि लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। बट काफी दिनों से इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो सिर्फ ये था कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है। अब फाइनली बात हुई है। सपना थाने गई हुई थी और थाने के बाहर से ही बात कर रही थी। थाने के बाहर से वो रो रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी कंप्लेंट फाड़ दी गई है, जो मैंने इतने दिनों से दे रखी है। मुझे बकाया गया कि होगा 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 काम होगा, और अब फाड़ दी गई। और फाड़ने के बाद गलत लैंग्वेज यूज की गई, जैसे कि पति मर गया, सोशल मीडिया पर लग रही थी, अब तक तुम क्या कर रही थी, सो रही थी, ये सब चीजें वहां पर बोली गई। इंक्लूडिंग जो FIR है फाड़ दी गई है, जो कि बहुत गलत है। कोई भी जो अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी, वो ये चीजें नहीं कर सकता। अगर ये चीजें की गई है बहुत गलत है। और एक चीज और बता दूं, सपना ने लास्ट में एक बात बोली है कि मेरे पास में सबूत है, मेरे पास वीडियो है। यानी कि सपना ने उस चीज की वीडियो भी बनाई है, जिससे कि लोग भी ये ना कह सके कि नहीं भाई सपना झूठ बोले। तो उन्होंने वीडियो बनाई है, और वो वीडियो यहाँ सोशल मीडिया पर डालेगी या नहीं डालेगी वो जानती है। लेकिन जिस दिन उसने डाल दिया, ये सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि एक बार ट्विटर पर डाल के ट्वीट कर दो, जो CM है उनको और बाकी के अधिकारियों को जोड़कर, तुम्हारा काम तो वहीं से ही होना शुरू हो जाएगा। सच में बता रही हूँ, वो वीडियो डालकर और कर दो काम, क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो गई है शायद। अच्छा, कि भाई तुम हो अधिकारी हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। सपना ने एक चीज और बोली कि उन्होंने पैसे खा लिए, पैसे खा के ये जो है इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि ये तो पुलिस वालों पर भी इल्जाम लगाने लगी है। आपको एक पॉइंट और याद दिला देती हूँ, अंशु ने जब एक लाइव की थी, लाइव में वो बहुत परेशान थी कि 7 दिनों से परेशान किया जा रहा है, पुलिस वालों ने भी पैसे खा लिए, पैसे खा लिए हैं। उस वक्त तो सही था, क्योंकि वो अंशु बोल रही थी, अंशु ने पुलिस वालों पर ब्लेम लगाया तो वो सही थी। लेकिन अगर सपना ने वही चीजें ब्लेम लगाई है तो सपना गलत होगी, क्योंकि भाई सपना ने पहले भी एलिगेशन लगाए हैं, तो सपना गलत होगी। ये कौन सा लॉजिक है भैया? ये तो कौन सा लॉजिक है? दोनों ने ही बिना सबूत की बातें बोली है, दोनों ने ही सिर्फ सबूत बोल दी बातें। तो किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, ये फैसला करने वाला कौन है? ये फैसला कहाँ से होगा? इंसान तो वही सपोर्ट करेगा ना, जिसको सपोर्ट करेगा उस पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बिना सबूत के किसी पर ट्रस्ट ही ना करो,
ट्रस्ट ही ना करो। लेकिन सपना ने यहाँ कहा है कि मेरे पास सबूत है, लेकिन वो वीडियो कब सोशल मीडिया पर आएगी या वो वीडियो कहाँ जाएगी इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बात लाइव करके कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ और मेरे पास सबूत है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। ऐसे ही तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा। दूसरी चीज ये है कि ये बात सबको पता है कि कोई केस इतना टाइम तक, जब पहले एफआईआर जब होनी थी नहीं की गई है, इतने टाइम तक वो चीज़ नहीं हुआ, तो उसको अपडेट होने में, उसको एफआईआर होने में, ये सब चीज़ें होने में टाइम लगेगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, प्रोसीजर टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के लिए भी अधिकारियों को उस चीज़ पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। करेंगे तो वो करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें भी, और अगर उनको करनी ही नहीं थी, अगर हम एक बात ये मान लें कि भाई 2 साल बीत गया, अब कुछ भी पता नहीं चलेगा, करेंगे ही नहीं, तो उनको पहले भी उसको बहकाना नहीं चाहिए था कि भाई आप सोशल मीडिया पे कुछ ना बोलो और हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर क्यों बोला? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। और वो रो रही थी तब, तो उन्होंने सास ससुर के लिए भी कुछ बोला और उनकी मदर भी पीछे से बोल रही थी। देखिए, एक माँ को गुस्सा आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी, लेकिन आंटी ने एक चीज़ बोली कि बहू को घर से निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया। तो निकाला नहीं है, आप अपनी बात पर मतलब भूल गई हैं कि निकाला नहीं है, आपकी बेटी खुद घर छोड़कर आई है। हालांकि उन्होंने कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी थी कि वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि देखिए अपना घर ना कोई भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। एक बहू है, सपना उस घर की बहू थी। आप खुद सोचो कि अगर वहां पर सपना को आज़ादी मिल रही होती अपनी पसंद की चीज़ें करने की, अब वो यहाँ पर भी कोई अश्लीलता तो गिरा नहीं रही है, अभी भी वो अपने सास ससुर से अलग रह रही है, बाहर रह रही है, तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ना तो ऐसा है कि भाई दिन रात पार्टी कर रही है, ना तो ऐसे वाहियात कपड़े पहन रही है, ना तो कुछ अलग से इंजॉयमेंट कर रही है। वो नॉर्मल एक लड़की की तरह जिंदगी बिता रही है। तो वही जिंदगी अगर उसको वहां पर मिल जाती तो उसमें कोई बुराई थी? अब वो सारी जगह अपनी मम्मी को लेके जाती, जब सास ससुर को लेके चली जाती, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप इसकी पहले की लाइफ और अब की लाइफ देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, क्योंकि पहले आजादी नहीं थी, अब आजादी है। और अगर हम कितने भी भाषण दे, कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन आजादी सबको प्यारी होती है। आप सास ससुर की सेवा करो, ये हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई अपने बड़ों की सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। बट क्या उनको ये नहीं लगता कि अगर हमारी बहू या बेटी हमारी सेवा कर रही है या बेटे सेवा कर रहे हैं, तो इसके बदले में हम उनको इतना प्यार दें, इतनी आज़ादी दें कि वो अपने घुट के ना जी पाए? तो ये चीज़ें क्या समझ में थोड़ी सी भी नहीं आ रही है? हाँ, इतना ज़रूर हुआ है, सपना ने बाहर आने के बाद में बहुत सारे एलिगेशंस अपने ससुर पर लगाए हैं, मोस्टली ससुर पर लगाए हैं, लेकिन उनका किसी का भी अब तक सबूत सामने नहीं आया। तो इसलिए ही मैं उनकी बातों पे इसलिए विश्वास नहीं कर रही हूँ, भले ही वो कितनी सच हो या कुछ भी हो। बट क्या उन पे विश्वास करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी तक उनका सबूत सामने नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर इतने ही बुरे वो थे, वो चीज़ थी, सबूत तो तुम्हारे पास होंगे, तो आप सबूत क्यों नहीं दिखाते? अब एक चीज़ और बताऊंगी कि सपना जो है बाहर आने के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे चुकी है जो कि अजीब हैं, अजीब हैं। तो उसने वो चीज़ें बोली क्यों? उनमें भले ही कितनी सच्चाई हो या कुछ भी हो, विश्वास तो तभी किया जाएगा ना जब इंसान को वो चीज़ें दिखाई देंगी, एक्चुअल में होती हुई दिखाई देंगी। या फिर एक सवाल और भाई कि बाहर आने के बाद ही इतने सारे एलिगेशंस क्यों? तब वो आप वहाँ थे, तभी आपको ये चीज़ें बोल देनी चाहिए थी कि मेरे साथ में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तभी चीज़ें बोलती तो शायद इतनी बेकार ना होती हैं चीज़ें। इतना जो हेट पड़ रहा है ना, वो इसी वजह से पड़ रहा है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। बट एक चीज़ और उससे पता चलती है कि सपना ना इतनी ज़्यादा शार्प माइंड का है या इतनी ज़्यादा तेज़ तरार जो वो होते हैं ना, कुछ तेज़ तरार के दिमाग लगा के कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसको जो मुंह में आया ना वो बोल देती है। उसकी प्रॉब्लम ये है, अगर वो इतनी समझदार होती ना, इतनी शार्प माइंड होती कि उसको पता होता कि कहाँ क्या चीज़ बोलनी है और क्या चीज़ बतानी है, तो वो आज के टाइम में इतना हेट ना पा रही होती जितना उसको मिल गया है। यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है मुझे तो एक्चुअली में समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन बस मेरा इतना मानना है कि क्योंकि किसी की एज ज़्यादा हो रही है, कोई सास ससुर है, कोई माँ बाप है, डजंट मीन वो 100% सही होंगे। कोई बहू है वो 100% सही होगी, या फिर कोई माइनर है वो 100% सही होंगे। इंडिया के अंदर माइनर के द्वारा भी ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो कि शॉकिंग है काफ़ी ज़्यादा, और बुढ़ों के द्वारा, एजिड के द्वारा भी देखे गए हैं जो शॉकिंग है। और यहाँ पे जो भाई अडल्ट होता है, जो मैच्योर होता है, वो तो
हमेशा इसी तरीके से फंसता है। तो ये चीज़ें ना करें, थोड़ा उन चीज़ों पे विश्वास करें जो चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली में चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, जो कि सपना झेल रहे हैं या कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर अभी बड़ा सवाल यह है कि राजीव केस का होगा क्या, और उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी है उसको इंसाफ दिलाना? माँ बाप ने क्यों कोशिश नहीं करे अभी भी? ये तो चीज़ें मेरी समझ से परे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है, सबसे ज़्यादा दिमाग में खटक रही है कि चलो भाई सपना बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, और सास ससुर बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ मानी, लेकिन वो सास ससुर अपने बेटे को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? अगर इंसाफ भी न दिलवाए, हमने मान लिया कि कुछ केस था ही नहीं, तो इंसाफ किस चीज़ का दिया है? एक्सीडेंट हुआ और वो था, लेकिन फिर भी चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, वो सब चीज़ें तो सवाल तो वही देंगे ना कि भाई डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन गया, डेथ सर्टिफिकेट में रीज़न क्यों नहीं पता है, और इनका जो पोस्टमार्टम है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंटल केस में सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है। बहुत सारी यहाँ चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जवाब तो उनकी फैमिली ही देगी ना। जब तक वो जवाब नहीं देगी तो डाउट तो उन पर जाएगा ही कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, राजीव केस में इनके माँ बाप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्यों अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलवाना चाह रहे? और अगर इंसाफ वाली कोई बात नहीं है तो बताते क्यों नहीं है पब्लिक को कि क्या सच्चाई है? तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।